नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्जाम 2022 के लिए आपके संस्कृत का पेपर नंबर 6 लेकर आया हूं। 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और हार्ड लेवल के प्रश्न है। साथियों, टारगेट है 25 प्रश्न सही करने का। बहुत ही कम स्टूडेंट आज 25 प्रश्नों तक पहुंच पाएंगे क्योंकि अच्छा क्वालिटी वाला पेपर मैंने ये बनाया है। तो पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना, आपके पास टाइम बहुत ही कम बच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल के लिए बहुत उपयोगी है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। वाच्य परिवर्तनम कुरुत है, वाच्य परिवर्तन करना है। अहम अमृतम पिबामी, ये एक वाक्य है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो मया अमृतम पिब्यते, मया अमृतम पीते, मया अमृतम पाश्यते और मया अमृतम पीते। तो साथियों, इस पीते में और इस पीते में क्या अंतर है? इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। चारों ही विकल्प अलग अलग है। तो प्रश्न संख्या 1 में देखो, वाच्य परिवर्तन जब हम करेंगे वाच्य परिवर्तन तो अहम का हो जाता है मया। क्या हो जाता है? मया। लेकिन चारों में ही मया है। अब देखो, अमृतम 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 अमृतम, चारों में ही अमृतम है, तो इससे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब जो पिबामी शब्द है साथियों, इसका परिवर्तन करने पर इसका परिवर्तन होता है पीते। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। लेकिन मैं प्रश्न संख्या 2 है, रेखांकित पदेषु प्रश्न निर्माणम कुरुत है। रामात श्याम है, चतुरतर है, अर्थात राम श्याम से चतुर है। तो यहाँ पर ये जो रामात शब्द है, इससे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो कश्य, कस्मिन, कस्मात, कम। तो साथियों, प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर है। देखो, रामात, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी प्रश्न निर्माण के लिए, जो बाद में लास्ट में जो वर्ण होता है उस वर्ण को ढूंढो। तो कौन सा है यहाँ पर? तय है। मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? कस्मात श्याम है, चतुरतर है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो साथियों, इसके प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन, ग्रामात दक्षिण तः मंदिरम शोभते, शुद्ध वाक्यम किम। यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य क्या है? ग्रामम दक्षिणतः मंदिरम शोभते, ग्रामे दक्षिणतः मंदिरम शोभते, ग्रामस्य दक्षिणतः मंदिरम शोभते और ग्रामाय दक्षिणतः मंदिरम शोभते। तो देखो, यहाँ पर ग्रामात जो शब्द है इसमें अशुद्धि है, क्योंकि दक्षिणतः मंदिरम शोभते, ये तीनों तो सारे ही विकल्पों में सेम है। तो साथियों, ग्रामात का हो जाता है ग्रामस्य। थर्ड विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। ग्रामस्य दक्षिणतः मंदिरम शोभते, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, सुक्ति पूर्यत है, सुक्ति की पूर्ति करना है। ये यहाँ पे रिक्त स्थान है। पापस्य कारणम, बलम पापस्य कारणम, धनम पापस्य कारणम, जलम पापस्य कारणम और क्रोध है पापस्य कारणम। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर आपके आता है। ये जो सुक्ति है, इस सुक्ति को आप पूरा करोगे क्रोध से। क्रोध है पापस्य कारणम, ये सुक्ति होती है साथियों, अर्थात क्रोध पापों का कारण होता है। चौथा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो चलिए 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, ये देखिए, कस्मिन विधो सामाजिकानुशासनम स्वीकृतम, भंडारकर विधो, प्रत्यक्ष विधो, प्रयोजन विधो, पाठ्य पुस्तक विधो। अर्थात यहाँ पे आपसे एक बार आप आंसर बता दीजिए, फिर समझेंगे, नहीं तो फिर क्या ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई समझाने वाला आएगा नहीं एग्जाम में। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न क्या कह रहा है? कस्मिन विधो, किस विधि में सामाजिक अनुशासन की स्वीकृति होती है? तो साथियों, जो प्रयोजन विधि है इसमें सामाजिक अनुशासन सिखाया जाता है। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे। का क्रिया पद्य शिक्षणे उचिता नास्ति, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरणम, भावबोधनम, मौन वाचनम। तो प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर एक बार बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा। तो मित्रों देखिए, प्रश्न संख्या 6 में जो सही आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प। कैसे? क्योंकि का क्रिया मतलब कौन सी क्रिया? पद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण में उचिता नास्ति, उचित नहीं है। तो साथियों, पद्य शिक्षण में मौन वाचनम,
नहीं किया जाता है, मौन वाचन नहीं किया जाता है। इसमें प्रस्तावना, भावबोध, प्रस्तुतिकरण ये चीज़ें तो कर सकते हो, लेकिन मौन वाचन वर्जित होता है। तो आपका विकल्प नंबर जो 4 है वही आपके प्रश्न संख्या 6 में सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 7 ये देखिए साथियों, कविनाम निक्षम एतद गद्य है, पद्यम, नाटक है, अनुवाद है। तो एक बार यहाँ पर भी राइट आंसर बताइए, क्योंकि मैं अर्थ नहीं बताने वाला हूँ। एक बार आप अर्थ देखो, अर्थ समझो और आंसर दो, फिर प्रश्न का अर्थ बता दूंगा बिल्कुल। तो देखो प्रश्न संख्या 7 में राइट आंसर है गद्य है। कैसे है राइट? कविनाम निक्षम एतद, अर्थ इसका अर्थ होता है कवियों की कसौटी किसे कहा जाता है? तो कवियों की कसौटी गद्य को कहा जाता है साथियों। विकल्प संख्या 1 सही है 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। तो चलिए आपके 8वां प्रश्न ये देखते हैं। ये देखिएगा, कस्मिन् विदो अन्यस्याः भाषायाः सहायता नापेक्षिता, भंडारकर विदो, पाठ्य पुस्तक विदो, समन्वय विदो और प्रत्यक्ष विदो। तो प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा बताइए साथियों। देखिए 8वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके चौथा विकल्प। क्यों? क्योंकि कस्मिन विदो किस विधि में, अन्यस्या मतलब अन्य भाषा या भाषा, किस विधि में अन्य भाषा सहायता ना अपेक्षिता, अन्य भाषा की सहायता अपेक्षित नहीं होती है। तो साथियों प्रत्यक्ष विधि में अन्य भाषा की सहायता अपेक्षित मतलब नहीं ली जाती है, क्योंकि जिस भाषा में पढ़ाया जाता है उसी भाषा में सब कुछ किया जाता है, अन्य भाषा की इसमें सहायता नहीं ले सकते। ठीक है, विकल्प नंबर 4 सही है आपके 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन ये देखिए साथियों, 9वें प्रश्न को, गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति ज्ञानात्मकम, कौशलात्मकम, रागात्मकम और सर्वाणी। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर बता दीजिए आपका कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। तो मित्रों 9वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प संख्या 1 ज्ञानात्मकम। क्यों? क्योंकि गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है साथियों, गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानात्मक होता है, रागात्मक नहीं होता है, क्योंकि रागात्मक तो पद्य शिक्षण का होता है, इसलिए ये गलत है। और ये गलत है तो सर्वाणी भी नहीं हो सकता, कौशलात्मक भी नहीं है। ओनली प्रथम विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। देखो किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। कल भी 1-2 प्रश्नों में मेगा टेस्ट में मिस्टेक थी, तो वो तो होना स्वाभाविक है। 150 प्रश्न आप खुद बना के देख लो, कम से कम 5 प्रश्नों में मिस्टेक कहीं ना कहीं आ ही जाती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे, अगर आप अच्छे लेवल से प्रश्न बनाओगे तो 10वां क्वेश्चन आपके है, पारायण विधेय अंग है अस्ति, व्याकरण विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, व्याख्या विधि है, पाठशाला विधि है। अर्थात नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? क्योंकि एक बार आप आंसर बताओ। तो 10वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा मित्रों प्रश्न संख्या 10 में पाठशाला विधि है। पारायण विधि का विधि किसका अंग है? तो साथियों पारायण विधि पाठशाला विधि का ही एक अंग है। विकल्प संख्या जो 4 है वो राइट आंसर है 10वें में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। ये देखिएगा, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग है, रहित है, शब्द है अस्ति, अनुराग है, पराग है, विराग है, संलाप है। तो देखो प्रश्न संख्या 11 में सही विकल्प आपको चुनना है। 11वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है साथियों मैं बता देता हूँ, राइट आंसर है पराग है। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग नहीं है? तो देखो अनुराग में अनु प्लस राग अनु उपसर्ग है, विराग में वी प्लस राग वी उपसर्ग है, संलाप में सम प्लस लाप तो सम उपसर्ग है। बाकी जो पराग है शब्द है इसमें कोई शब्द मतलब कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है 11वें क्वेश्चन में ये राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। कल दृश्य काव्यस्य च श्रव्य काव्यस्य उदाहरण अस्ति, कथा काव्यम व्याकरणम रूपकम। तो देखो मैंने कहा था एग्जाम लेवल का है ये पैटर्न, 100% गारंटी देता हूँ। अगर इससे कठिन पेपर आ जाए तो यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा साथियों संस्कृत का। तो देखो 12वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। कैसे सही है ये ईमानदारी से कमेंट करना, बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा यूँ कर देते हो कि मेरे 30 में से 30 हो गए तो वो खुद को धोखा देना है। अगर हो गए तो बिल्कुल आप काबिल तारीफ है, लेकिन झूठ बोल रहे हो तो भाई आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। तो यहाँ राइट आंसर चौथा कैसे है,
दृश्य काव्यस्य मतलब दृश्य काव्य, च श्रव्य काव्यस्य और श्रव्य काव्य, इसका उदाहरण कौन सा है? तो साथियों कथा, कथा तो सिर्फ श्रव्य है। व्याकरणम, व्याकरण भी श्रव्य है। दृश्य कहाँ है साथियों? काव्यम भी नहीं बल्कि रूपकम, रूपकम का मतलब होता है नाटक। क्या होता है? नाटक। तो आपके यहाँ पर जो रूपकम या नाटक है इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, इसलिए आपका चौथा विकल्प 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन, आत्मनो ज्ञानम इति विग्रह रूपम भवति। आत्मा ज्ञानम, आत्मज्ञानम, आत्मन ज्ञानम और आत्मा ना ज्ञानम। तो जो आत्मनो ज्ञानम शब्द है इसका आपको विग्रह करना है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखो जो आत्मनो ज्ञानम है इसका विग्रह होता है आत्मज्ञानम, न कि आत्मा ज्ञानम, न आत्मन ज्ञानम, न आत्मना ज्ञानम। ये तीनों ही विकल्प गलत है। ओनली सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 13 में। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 ये देखिएगा, नासत्य साध्यम इति पदेषु संधि वर्तते। अच संधि है, हल संधि है, द्वे और न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 में एक बार आप आंसर बता दीजिए, फिर इस प्रश्न के ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। देखो 14वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है आपके विकल्प संख्या 1। कैसे? क्योंकि इसमें आपसे संधि पूछी है, तो साथियों इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नास्ति। क्या होगा? नास्ति प्लस असाध्यम बराबर शब्द बनेगा नासत्य साध्यम। इसमें यण संधि है, इको यण ची सूत्र से यो होती है, और ये यण संधि है, ये स्वर संधि का भाग है, और स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच संधि, जबकि हल संधि व्यंजन होती है। तो इसलिए प्रथम विकल्प 14वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। कमेंट करके बताएं यार वीडियो आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बता करके जाए। अच्छा लगा तो हमें मोटिवेट कीजिए साथियों कि भाई हाँ अच्छा है, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, ल्यप प्रत्यय प्रयोगे वर्तते दाय, आदाय, काव्य, पाठाई। तो यहाँ प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर बताइए आपका कौन सा विकल्प सही है। देखो मित्रों 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 2, क्योंकि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है साथियों? दाय, काव्य या पाठाई में नहीं हुआ है, क्योंकि ल्यप जो प्रत्यय होता है इसमें आगे उपसर्ग लगा होना जरूरी है। अगर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है तो फिर वहाँ पर ल्यप प्रत्यय नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो पाठाई, काव्य और दाय, इनमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। बाकी आदाय में ये तो शेष रहता ही है, इसका ये तो शेष रहता है, और आगे उपसर्ग भी लगा होता है, यहाँ आ उपसर्ग लगा हुआ साथियों, इसलिए आपके जो सेकंड विकल्प है 15वें क्वेश्चन में वो आपका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, दुर्योधन है रिक्त स्थान इरिष्यति। रिक्त स्थान की यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। अर्जुनात, अर्जुनाई, अर्जुनम और अर्जुन है। तो बताइए प्रश्न संख्या 16 में आपका कौन सा विकल्प सही है। तो मित्रों 16वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा अर्जुनाई, सेकंड विकल्प। क्यों? क्योंकि इरिष्यति, ईर्ष्या करने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? चतुर्थी, जिस पर ईर्ष्या की जाती है। तो यहाँ ईर्ष्या किसके प्रति हो रही है? अर्जुन के प्रति। कौन कर रहा है? दुर्योधन। इसलिए अर्जुन शब्द में चौथी विभक्ति लगेगी और शब्द क्या बनेगा? अर्जुनाई। विकल्प नंबर 2 सही है आपके 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे मित्रों। इच्छेत पदे किम लकारे प्रयुक्तम। लट लकारे, लोट लकारे, विधिलिंग लकारे और लिरिट लकारे। देखो वैसे इस टेस्ट में आपको एक भी मिस्टेक नहीं दिखेगी, लेकिन अगर फिर भी मिस्टेक आपको बाई चांस अगर किसी प्रश्न में लगती हो तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करें। तो जो इच्छेद है, इच्छेद तय में हलंत लगा हुआ है, ठीक है, ये किस लकार में प्रयुक्त होता है साथियों? ये विधिलिंग लकार में प्रयुक्त होता है इच्छेद। तो साथियों एत, एताम, एयु ये चीज़ें विधिलिंग लकार के अंतर्गत आती है। लट, लोट या लिरिट लकार नहीं होगा। ओनली थर्ड विकल्प प्रश्न 17 में सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 आपके 18वां क्वेश्चन। रमा शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम वर्तते। रमासु, रमायाम, रमाये, रमाया है। तो यहाँ 18वें क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। देखिए प्रश्न संख्या 18 में राइट आंसर आपके जो है वो है साथियों विकल्प नंबर 1 रमासु। कैसे है?
रमा शब्द का सप्तमी बहुवचन आपको बताना है। तो साथियों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रमा शब्द चलता है आपके आकारांत स्त्रीलिंग में। किस में चलता है? आकारांत स्त्रीलिंग में। तो आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत रमा जो शब्द है इसका सप्तमी बहुवचन रमासु होता है। रमायाम, रमायाह, रमाये नहीं होगा। आपके प्रथम विकल्प सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। आपके 19वां क्वेश्चन, देवता शब्दे लिंगः अस्ति पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, न को अपि, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 में राइट आंसर का चुनाव करो। कौन सा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है साथियों? देखो 19वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प संख्या 2, स्त्रीलिंगे। देवता शब्द संस्कृत के अंतर्गत स्त्रीलिंग होता है और हिंदी के अंतर्गत साथियों ये पुल्लिंग होता है। कैसे होता है? क्योंकि संस्कृत में एक नियम होता है, तल प्रत्यय युक्त शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर देवता जो शब्द है इसमें तल प्रत्यय लगा हुआ है, इसकी वजह से ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो सेकंड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है मित्रों, रुग्णः है शब्दे विलोम है अस्ति, अस्वस्थ है, स्वस्थ है, उष्ण है, सर्वाणी। तो प्रश्न संख्या 20 में आप एक बार सही विकल्प का चयन कर लो कि कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो मित्रों 20वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा स्वस्थ है। कैसे रहेगा? क्योंकि रुग्ण है शब्द का आपसे विलोम पूछा है, तो उष्ण है नहीं होता है। उष्ण तो शीत का विलोम होता है। किसका होता है? शीत का। तो ये गलत, तो ये भी गलत। अस्वस्थ है नहीं होता है, क्योंकि रुग्ण है और अस्वस्थ है ये तो एक दूसरे के पर्याय है। यहाँ पर रुग्ण का अर्थ अस्वस्थ से लिया जाता है, इसलिए आपका जो स्वस्थ है वाला विकल्प है दूसरा, वही 20वें क्वेश्चन में सही रहेगा। अब हम प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न ये देखिएगा, अष्टम सप्तम किम छंदः यति वर्तते, शिखरिणी, हरिणी, शार्दुल, विक्रीडित और मालिनी। तो बताइए प्रश्न संख्या 21 में आपका कौन सा विकल्प राइट आंसर है? तो मित्रों 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा मालिनी। मालिनी जो छंद है इसमें अष्टम सप्तम मतलब 8-7 वर्णों की यति होती है। मतलब इसमें वर्णों की संख्या कितनी हुई? टोटल 15 हुई। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है, 8-7 की से यति होती है इसमें। प्रश्न संख्या 21 में ओनली फोर्थ विकल्प आपके सही आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। आपके 22वां क्वेश्चन, दानी शब्दे प्रत्यय अस्ति, ल्यप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और कत प्रत्यय। तो 22वें क्वेश्चन में बताइए आपका कौन सा विकल्प सही है? देखो 22वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो है आपके विकल्प नंबर 3 सही। क्यों है तीसरा विकल्प सही? क्योंकि दानी में साथियों अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। अनियर, नी, निया, नियम, यहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है। ये पहचान है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा रखी है संस्कृत में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। आपके 23वां क्वेश्चन है मित्रों, भाषाया है शुद्धताया है मूल्यांकनम भवति, गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, व्याकरण शिक्षणम, नाटक शिक्षणम। तो 23वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? जल्दी ही बता दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन के लिए भी 1-1.5 घंटा लग गया। 30 क्वेश्चन में आप 1-1.5 घंटे लगा रहे हो, यहाँ पर 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है साथियों। इतने में तो यहाँ पर 4 मॉडल पेपर हल हो जाते हैं। तो देखो भाषाया शुद्धताया मूल्यांकनम व्याकरणम शिक्षणम भवति, मतलब भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आता है। थर्ड विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट अब हम प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 24, अधिगमस्य अभिप्राय है भवति, ज्ञानस्य स्थायीकरणम, प्रशिक्षणम, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम और बुद्धेः विकास है। तो प्रश्न संख्या 24 में राइट आंसर बताइए आपका कौन सा विकल्प 24वें क्वेश्चन में सही है। देखो यार शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो आप वीडियो को, तो अगर हो सके तो 30 सेकंड निकाल के शेयर भी कर दिया करो। तो प्रश्न नंबर 24 में राइट आंसर है तीसरा विकल्प, अधिगमस्य अभिप्राय है भवति। अधिगम का अभिप्राय है क्या है? तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ही साथियों अधिगम का अभिप्राय होता है। थर्ड विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो चलिए 25वां क्वेश्चन ये देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 25 को ये है, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति, छात्राः गृहे नवीन पाठनां पठितुं रुचेः प्रदर्शेयुः,
अभिभावका है जानीयुः है यत्र छात्रा है विद्यालये किं किं पठन्ति। उच्चारणं संशोधयत है। पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यास है कुरपूर है। तो साथियों प्रश्न संख्या 25 में देखो राइट आंसर कौन सा रहेगा, एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। तो राइट आंसर इसमें है विकल्प नंबर 4। क्यों है चौथा विकल्प इसमें राइट, क्योंकि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पूछा है। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य छात्रों को घर पर नवीन पाठ पढ़ने के लिए रुचि प्रदान करना है क्या? नहीं। अभिभावकों को ये जानना है कि भाई छात्रों ने विद्यालय में क्या क्या पढ़ा? नहीं। उच्चारण संशोधन नहीं, बल्कि जो पठित पाठान मतलब जो पाठ पढ़ाया गया है कक्षा में अधिकृत अभ्यास है कुरपू है। तो मतलब जो पाठ पढ़ाया गया है कक्षा में उसका अभ्यास हो सके अच्छी तरह से, उस पर छात्र अपना अधिकार कर सके, इसलिए चौथा विकल्प आपका इसमें 25वें क्वेश्चन में सही रहेगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। आपके 26वां क्वेश्चन देखो, आज है ना 15 क्वेश्चन तो ग्रामर के थे और 15 व्याकरण के, मतलब इस ग्रामर के और 15 शिक्षण विधियों के। व्याकरण और ग्रामर तो एक ही होगी, ठीक है। 15-15 जो रेशियो रीड का रहता है वही रखा है। 26वां क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। वस्तुनिष्ठ परीक्षया, भाषण परीक्षया, साक्षात्कार परीक्षया, लघुत्रात्मक परीक्षया। प्रश्न संख्या 26 में राइट आंसर बता दीजिए। तो साथियों 26वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ परीक्षया। कैसे है राइट आंसर? देखो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होती है? तो निबंधात्मक की अपेक्षा लघुत्रात्मक विश्वसनीय नहीं होती है, बल्कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो उत्तर होते हैं साथियों वो एक निश्चित उत्तर होते हैं और इसका परिणाम सदैव एक समान आता है। इसलिए प्रथम विकल्प आपका 26वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो अब हम प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 27, सतत व्यापक मूल्यांकने कस्मिन् वर्षे अभवत्? 2009, 2008, 2003 और 2005। तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 27 में राइट आपके आंसर आता है प्रथम विकल्प 2009, क्योंकि सतत व्यापक मूल्यांकन किस वर्ष में आया था? तो 2009 में आया था साथियों। आपके प्रथम विकल्प 27वें क्वेश्चन में सही रहेगा। अब हम प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। तो चलिए 28वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति? छात्राणां त्रुटि निवारणम, पठनस्य पुनः अभ्यास है, लेखन कला सुनिपुणता और सर्वे। तो साथियों 28वें क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए। देखो 28वें क्वेश्चन में जो सही आंसर आपके आता है वो रहेगा विकल्प नंबर 4 सर्वे, मतलब इनमें से सभी। क्यों रहेगा? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? छात्रों की त्रुटि का निवारण बिल्कुल होता है, ये तो मुख्य रूप से है ना। पठन से पुनः अभ्यास, पठन का पुनः अभ्यास भी होगा, त्रुटि निवारण होगा, तो बिल्कुल वापस छात्र उस चीज़ को पढ़ेंगे। लेखन कला सुनिपुणता, तो साथियों अगर जो पठन अभ्यास होगा तो त्रुटि निवारण में लेखन भी हो सकता है, इसलिए इसमें सर्वाणी सही माना जाएगा सर्वे, क्योंकि ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 29वां प्रश्न। पाठ योजनाया सर्वाधिक समय यापनम भवति? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, प्रयोगे अभ्यास है, नियमीकरण। तो साथियों प्रश्न संख्या 29 में राइट आंसर बताइए कि आपका कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन में सही है। तो राइट आंसर बता देता हूँ इसका। देखो राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण है। क्यों है राइट आंसर? क्योंकि पाठ योजना में सर्वाधिक समय किसका अध्यापन किया जाता है? तो साथियों सर्वाधिक समय प्रस्तुतिकरण को दिया जाता है। किसको? प्रस्तुतिकरण को। सेकंड विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने कहा था कि भाई बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना, और लगा होगा मैंने गारंटी दी है साथियों, बिल्कुल इसी लेवल का आपके पेपर बनने वाला है। तो चलिए अंतिम और 30वां क्वेश्चन, भाषा अधिगमस्य अवयवा है कति? एक है, त्रय है, द्वे और चत्वार है। तो साथियों 30वें क्वेश्चन में देखो भाषा अधिगम के अव्यय कितने हैं? तो भाषा अधिगम के अव्यय 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। चत्वार है। चौथा विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है।